आगे बढ़े, आपको बताएं कि चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक ने इस्तीफ़ा दे दिया है। खबर यह है कि चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक ने इस्तीफ़ा दे दिया है। चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक की आज मुलाकात भी मुतवक्के थी चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ के साथ, और अभी ये खबर सामने आई है कि चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक ने इस्तीफ़ा दे दिया है। हमारी नुमाइंदा एहतशामुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। एहतशाम, क्या वजह सामने आई है इस इस्तीफ़े की? जी हाँ, बिल्कुल। जो है वो चंद रोज से जो खिलाड़ियों और इंजमामुल हक का कंपनी के साथ जो राब्ता सामने आ रहा था, स्कैंडल सामने आने के बाद गुज़श्ता रोज चेयरमैन ज़का अशरफ ने कहा था कि वो जो है वो इंजमामुल हक से इसकी वजाहत मांगेंगे। आज इंजमामुल हक जो है वो मुलाकात के लिए आए भी, लेकिन उनकी मुलाकात ना हो सकी। तो ज़का ये कहना है कि शायद उन्होंने दिल बर्दाश्त होके तो अपना इस्तीफा जो है वो चेयरमैन को भेज दिया है। इंजमामुल हक जो है, आपको पता कि पहले भी एक जो है वो इसी तरह अपना इस्तीफा गुज़श्ता जब उनका दौर हो गया तो उनको इस्तीफा देना पड़ा था। अब ये दूसरी मरतबा हुआ को चीफ सेलेक्टर बने और उनको इस्तीफा देना पड़ा। इंजमामुल हक जो है वो अगर ये कहते रहे कि ये उनकी टीम नहीं है, ये गुज़श्ता बोर्ड ने बनाई थी, लेकिन जो स्कैंडल सामने आया था उसमें ये चीज़ सामने आई थी कि ये 6 से 7 खिलाड़ी ऐसे हैं जो इंजमामुल हक के साथ एक कंपनी के साथ मुंसलिक है, और यही सब जो है वो आपस में टीम बनाते हैं और वही लड़के बार बार खेल रहे हैं। तो इस स्कैंडल के बाद जो थी ये बातें सामने आई, जिसपे चेयरमैन ने ऐलान किया था कि वो इंजमामुल हक से वजाहत तलब करेंगे, लेकिन आज उनकी मुलाकात ना हो सकी। इस पे इंजमामुल हक ने अपना इस्तीफा उनको भेज दिया। अब ज़ाहिर का ये कंफर्म कर रहे हैं कि उनका इस्तीफा जो है वो उनकी तरफ से आ गया है। अब देखना होगा कि चेयरमैन इस पे क्या एक्शन लेते हैं। जी ठीक है एहतशाम, सिलेक्शन के हवाले से कोई वजह हो सकती है? जब खिलाड़ियों की सिलेक्शन हुई थी उस वक्त कोई इस तरह के तनाज़ात सामने आए होंगे, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, यकीनी तौर पर जब टीम की कारकर्दगी खराब होती है तो फिर तरह तरह की बातें निकलती हैं, स्कैंडल्स भी सामने आते हैं और जो है एक दूसरे पे इल्जाम भी लगते हैं। यही टीम जो थी वो चूंकि जीतती आ रही थी तो कोई चीज सामने नहीं आ रही थी। अब वर्ल्ड कप में जो खिलाड़ियों की खराब कारकर्दगी हो रही है। शाम साथ ही रहेगा, हमें ज्वाइन किया है क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है मिर्जा इकबाल बेग। सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। क्या वजह हो सकती है? इंजमामुल हक ने आज मुलाकात भी मुतवक्की थी उनकी चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ के साथ, और उन्होंने अचानक इस्तीफा दे दिया। सैरिश, अनप्रोफेशनल अंदाज से मामला को हैंडल किया जा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने कल एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया और उसके बाद उन्होंने वो जो बाबर आजम की बातचीत थी वो लीक करा दी। तो मसाइल तो बहुत है और वो इंजमामुल हक को कल उन्होंने कहा कि उनके बारे में हम फैसला करेंगे। अभी वर्ल्ड कप हो रहा है, इस तरह की चीजें ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप पाकिस्तानी टीम के 3 मैचेस बाकी और कोई पता नहीं कि कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर जाए। लेकिन जो इंजमामुल हक के हवाले से पीसीबी के चेयरमैन ने कल एक इंटरव्यू में कहा, उससे सबने नविश्ते दीवार पढ़ लिया था। उन्हें अंदाजा हो गया था कि वो कौमी सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन को इस्तीफा देने के लिए कहेंगे, लेकिन इंजमामुल हक ने उससे पहले इस्तीफा दे दिया। ज़का अशरफ ने 25 लाख रुपए माहाना पे रखा था इंजमामुल हक को, और इनका कॉन्ट्रैक्ट जो था वो 3 साल का था, जिसमें यह तय हुआ था कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंजमाम को निकालेगा तो तमाम के तमाम 3 साल के पैसे उन्हें देगा। लेकिन अब मामला खराब होते जा रहे हैं। अब से चंद रोज कबल इंजमामुल हक के करीबी दोस्त मुश्ताक अहमद ने एक टेलीविजन चैनल पर कहा था कि इंजमाम खुश नहीं है, वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। क्रिकेट के मामला ज़का अशरफ से हैंडल नहीं हो पा रहे और 5 नवंबर को इनका आखिरी दिन है। उसके बाद ये एक्सटेंशन की कोशिशों में लगे हुए एक मजाक बन चुका है। आप बताएं, वर्ल्ड कप हो रहा है और वर्ल्ड कप के दौरान इस तरह की चीजें आ रही है कि चीफ सेलेक्टर इस्तीफा दे रहे हैं, चेयरमैन साहब ये कह रहे हैं टीवी पर आकर कि मुझसे प्राइम मिनिस्टर से मैं मिलना चाह रहा हूँ, मुझे वक्त नहीं दे रहे, और प्राइम मिनिस्टर ने वक्त दिया इस्लाउद्दीन को। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती तो है। ज़का अशरफ साहब सियासी बुनियादों पर 4 महीने के लिए आए थे 5 जुलाई को, और जिस तरह के ये तनाज़ात जन्म ले रहे उससे तो मैं लगता है मुझे कि 5 नवंबर के बाद इनको कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब, आपने वक्त दिया। आपको बताते चलें कि चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ से चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक की आज मुलाकात मुतवक्की थी, लेकिन अचानक से ये खबर सामने आई है कि इंजमामुल हक ने इस्तीफ़ा दे दिया है। इंजमामुल हक जो कि चीफ सिलेक्टर थे, और आज ये खबर सामने आई है कि उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। साबिक क्रिकेटर सईद अजमल हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बड़ी खबर है ऐसे मौके पर जब अभी पाकिस्तान के कुछ मैचेस भी बाकी हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल जी, थोड़े दिनों से काफी खबरें आ रही थी कि ये हो गया, बहुत सारे, एक तो किसी एंकर ने भी ये होता कि उन्होंने मिलकर मैच भी फिक्स किया है, पता नहीं क्या क्या है, एग्रीमेंट भी इनकी मर्जी से हो रहे हैं। तो वो चीजें जो है ना वो काफी ज्यादा चल रहे थे और न्यूज पे भी
और प्लस सोशल मीडिया पे काफी जाते हैं। जो इंजी भाई ने ऑलरेडी कहा हुआ था कि मैं शायद ये छोड़ दूं, बट बिल्कुल उन्होंने इस खदशा था हमें, बट हमें ये नहीं था कि वर्ल्ड कप से पहले ही दरमियान में ये छोड़ देंगे, तो ये आएंगे तो तब छोड़ेंगे, बट ये अगर उन्होंने पहले ही छोड़ दिया ये तो आई डोंट नो बीच में क्या बड़े इश्यूज हैं, क्यों क्या हुआ है। तो ये सारी चीजें वर्ल्ड कप से पहले या दरमियान में नहीं होनी चाहिए थी। ये इम्पैक्ट पाकिस्तान का अच्छा नहीं जाता आगे इंटरनेशनल में। ठीक सर, ऐसी कोई खबरें, अभी तो ये इस्तीफा बहुत बड़ा इस्तीफा है, आपको क्या लगता है कि आइंदा आने वाले दिनों में भी ऐसी कुछ खबरें सामने आ सकती हैं? अगर टीम हार के बुरी तरह वापस आएगी तो सारी चीजें में खदशात तो है, जाहिर बात है। कप्तान के ऊपर भी तलवार मंडला रही है, उसके बाद आपके बहुत सारे सीनियर प्लेयर हैं वो भी काफी परेशान हैं, तो उनके ऊपर भी ये तलवार आएगी। और उसके बाद आपको पता है ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भी काफी ज्यादा सवाल उठ रहे हैं कि इतने ज्यादा पैसे हैं, ये है वो है, वो सारी चीजें इस बस में चल तो रही है लाइन अप में। और अब इंजी भाई ने पहले से छोड़ दिया, अभी तो इनको आए हुए मेरा ख्याल 2 महीने नहीं हुए पूरे, और वो पता नहीं क्या मसले मसाइल हैं जिसकी वजह से वो छोड़ रहे हैं। जहाँ तो कोचिंग में कोई मसला है, जहाँ सिलेक्शन में कोई मसला होगा तो उनकी बात नहीं मानी जा रही। अभी तो चेयरमैन का 2-3 दिन पहले बयान आया कि मैंने इंतजाम और बाबर आजम के ऊपर छोड़ दिया है कि आप जो टीम सेलेक्ट करेंगे मुझे कबूल है। इसके बाद भी अगर उन्होंने छोड़ा है तो कोई बड़ा इशू होगा। ठीक सर, देखा जाए बहुत बड़ा इवेंट चल रहा है, कोई काबिल ज़िक्र किस्म की परफॉर्मेंस भी सामने नहीं आ रही है, और ऐसे मौके पर इस तरह का इस्तीफ़ा, आपको नहीं लगता कि क्रिकेट टीम पर कोई असर पड़ेगा बहुत ज़्यादा इसका? मेरे ख्याल में जो टीम के ऊपर असर पड़ना था वो तो ऑलरेडी पड़ चुका है। तो अब तो माफी चाहता हूँ, मगर देखिए हम 6 में से 2 मैच जीते हैं, 4 है आउट हो रहे हैं। आज एक बड़ी खबर सामने आई है, इंज़मामुल हक चीफ सिलेक्टर जो हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। आज उनकी मुलाकात मुतवक्की थी और उन्होंने वजाहत देनी थी चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ को, और इस मुलाकात में कौमी टीम की वर्ल्ड कप की कारकर्दगी पर भी तबादला ख्याल किया जाना था, लेकिन इससे पहले ही चीफ सिलेक्टर इंज़मामुल हक ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्हें ज्वाइन किए हुए कुछ अर्सा ही हुआ था और आज उनको मुलाकात के लिए बुलाया गया था, लेकिन इससे पहले ही चीफ सिलेक्टर इंज़मामुल हक जो हैं वो इस्तीफ़ा दे चुके हैं। मुख्तलिफ खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन अभी तक ये वाज़े नहीं हो सका है कि बेसिकली इस्तीफ़ा दिया क्यों गया है। चेयरमैन ज़का अशरफ ने बुलवाया था चीफ सिलेक्टर इंज़मामुल हक को, मुलाकात मुतवक्की थी उनकी बहुत जल्द, लेकिन इससे पहले ही चीफ सिलेक्टर इंज़मामुल हक जो हैं वो इस्तीफ़ा दे चुके हैं और उन्होंने अपना इस्तीफ़ा जो है वो ज़का अशरफ को भी भिजवा दिया है। हमारे साथ साबिक क्रिकेटर सईद अजमल मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। सर, एक बहुत बड़ी ख़बर है, अगर देखा जाए ये पाकिस्तान इस वक्त वर्ल्ड कप खेलने के लिए गया हुआ है, और अगर पीसीबी के अंदर से इस तरह की ख़बरें आएंगी तो क्रिकेट फ़िलहाल तो इस पर असर पड़ रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में तो बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल जी, बहुत ज़्यादा पड़ेगा, बल्कि भी रहा है। और जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है अभी इस वर्ल्ड कप में वो तो बहुत बुरी जा रही है। बट अगर सिलेक्शन कमेटी छोड़ेगी, कोई और मेम्बरान भी इसमें बीचों बीच छोड़ना शुरू करेंगे तो बुरा तो असर पड़ेगा टीम के ऊपर भी और पीसीबी के ऊपर भी। और प्रकाश साहब आपको पता है इनके भी ऊपर भी ये अडहाक कमेटी के मेम्बर है, चेयरमैन तो हमारा प्रॉपर अभी है भी नहीं। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये आई डोंट नो, पता नहीं क्यों क्या इतने बड़े इश्यूज चल रहे हैं। इससे पहले आपको मैंने बताया था कि इश्यूज ऑलरेडी बाबर आजम के ऊपर और इंजी भाई के ऊपर चल रहे हैं। बट ये है कि अब क्या इसके अंदर चल रहा है, क्या खिचड़ी पकी हुई है, इसका तो अभी ये न्यूज एक दो दिन में कंफर्म निकलेगी कि क्यों इन्होंने छोड़ा है। अच्छी बात नहीं है कि कोई आपको आए और छोड़ के चला जाए, जैसे अभी ऐसे इससे पहले भी हुआ, कोचिज के साथ जो भी रखे हैं वो भी दरमियान में छोड़ जाते हैं। पता नहीं क्या पीसीबी इनको पुश कर रहा है कि आप हमारी मर्जी से खिलाएं, जहाँ चीफ सेलेक्टर साहब कह रहे हैं कि मेरी मर्जी से खिलाएं। इसमें तो बहुत सारे खदशात बाहर आएंगे, जाहिर बात है। ठीक सर, राशिद सतीफ की एक स्टेटमेंट सामने आई थी, आपकी नज़र से भी गुजरी होगी, इसका अमल दखल तो नहीं हो सकता इसमें?
जी मेरे ख्याल में ऐसा तो नहीं है, बट ये है कि बीच की जो बातें अभी आप देखें, चेयरमैन साहब ने जो बाबर साहब के साथ व्हाट्सएप चैट हुई है वो भी सोशल मीडिया पे आ गई है। तो ये ऐसी चीजें जो प्राइवेसी होती है, जो आपस में होती है, वो तो नहीं बाहर निकलनी चाहिए ना। इसमें तो बहुत मसले मसाइल होते हैं ना। फिर ऐसे अगर आपके अंदर की बातें भी बाहर लोगों को मीडिया में पता चलना शुरू हो जाए, जब लोगों को पता चलना शुरू हो जाए, तो इसकी मुल्क की बदनामी है, बोर्ड की तो बदनामी है ही है, और प्लेयर की भी है। देखे प्लेयर की बात सुनी जा रही है कि नहीं सुनी जा रही, इसके ऊपर आपको व्हाट्सएप चैट दिखाने की क्या जरूरत थी मीडिया में। ठीक, सईद अजमल हमारे साथ मौजूद थे, साबिक क्रिकेटर। एहतशामुल हक हमारे नुमाइंदा लाहौर हमारे साथ मौजूद हैं। एहतशाम, अगर हम आपसे बात करें तो ठीक, एहतशाम से भी राबिता बहाल करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिक क्रिकेटर सईद अजमल, उनसे बात कर लेते हैं। सर, इस तरह की जो ख़बरें हैं, देखें आप कह रहे हैं जैसे अंदरूनी मामलात बाहर नहीं आने चाहिए, लेकिन फिर भी आ जाते हैं। आपको नहीं लगता कि इस पर कोई वाज़ेह पॉलिसी होनी चाहिए कि अंदर की बातें बाहर नहीं आनी चाहिए? ये बिल्कुल ही इसमें वाज़ेह क्या, बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी होनी चाहिए कि आपके अंदर की बातें किसी भी बंदे को, जो आपके अंदर की जो मीटिंग्स होती हैं, जो प्रेस रिलीज होती हैं, उसके अलावा आपकी कोई भी प्राइवेट। साबिक क्रिकेटर सईद अजमल हमारे साथ मौजूद है। सर, शुक्रिया आपके वक्त, आपने 92 न्यूज़ का वक्त दिया।